गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारतीय मानसून की प्रवृत्ति। इसमें हम करेंगे कि जो भारतीय जो मानसून है उसकी जो प्रवृत्ति की जो ना कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे जो है ना वो भारत में आता है, कैसे जो है वो कई बार जो है सामान्य से अधिक वर्षा कर देता है, तो कभी जो है ना मानसून की जो वर्षा है वो सामान्य से कम रह जाती है। तो ये जो है ना हमारे सामने जो है या हमारे जो वैज्ञानिक है उनके सामने जो है ना ये एक बड़ी ही चुनौती रही है। यहाँ जो है ये कहता है कि मानसून एक सुपरिचित जलवायु की घटक है, परंतु इसके बारे में बहुत कम जानकारी हमें उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहली बनी हुई है। पहली का मतलब क्या है कि यह जो ना कभी इसकी जो रिएक्शन है वो जो ना एकदम स्टिक नहीं होती कई बार, कि कभी जो ना ये मानसून टाइम से पहले आ जाता है, कभी 1 वीक लेट हो जाता है। कुछ भागों के अंदर जहाँ वर्षा होनी चाहिए थी वहाँ नहीं होती, लेकिन कुछ स्थानों पर जो है सूखा होता है, वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो ये ऐसा जो ना रिएक्ट करता है, और ये जो ना रिएक्ट या जो इसका रिएक्शन है वो विश्व के जो वैज्ञानिक है उनके लिए जो है एक समस्या या एक पहेली जो है वो बनी हुई है। मानसून की सही से प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। पिछले कुछ दिनों से इसका तोड़ सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर के बजाय भूमंडलीय स्तर पर जो है वो किया गया। भूमंडलीय मतलब पूरे विश्व के बारे में, पूरे विश्व के जो होने वाली जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर जो है जब एनालाइज किया गया तब जाकर जो है ये बातें हमारे सामने आई। कहता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों के व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने की जो है वो हमें सहायता करता है। सबसे पहले कहता है कि मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। कब आरंभ होता है वो कैसे जो है ना ये समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता है। वर्षा लेने वाले तंत्र तथा मानसूनी वर्षा की आवर्ती एवं वितरण के बीच संबंध। उसके बाद थर्ड, मानसून में विच्छेद। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हम मान सकते हैं इसे मानसून को प्रभावित करने के बारे में, जिसको जो है एल नीनो और भारतीय मानसून नाम दिया गया है। बच्चों, जो एल नीनो है ये एक महासागर धारा है, और इसका इफ़ेक्ट जो है ना कि ये धारा जो है ना वो उसका रिएक्शन कैसा है, अगर टेम्परेचर डाउन है या टेम्परेचर उसका हाई है तो भारतीय मानसून पर जो इसका जो प्रतिकूल या अनुकूल कैसा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम जानते हैं। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। देखो कितनी जो है इफेक्ट डालती है समुद्र की जो है ये एक जलधारा है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना वो स्थलीय भाग पर दिख रहा है। इस तंत्र में महासागरीय और वो भूमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उफण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उफण धारा समुद्री धारा का विस्तार मात्रा है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन और हेम्बोल्ट धारा पर जो है प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। देखो बच्चों क्या कहता है ये कि ये जो ना प्रकट होती है दक्षिण अमेरिका के एक देश है पेरू, जो कि उसके पश्चिम किनारों पर जो स्थित है वो देश, उस किनारे से जो ना ये है जलधारा जो है वो उत्पन्न होती है, और जब ये चलती है तो लगभग जो है तापमान को जो है ये 10 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ा देती है। जब ये तापमान बढ़ाती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति भी जो होनी चाहिए वैसी
वहाँ जो वो सिस्टम नहीं बनता, उसके विपरीत क्रिएट हो जाता है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, जब इसका तापमान बढ़ता है तो इसके ऊपर जो एयर प्रेशर है वो घट जाता है। प्लवक की मात्रा में कमी, जैसे समुद्र मछलियों की संख्या का घट जाना, क्योंकि जब ये तापमान बढ़ता है तो उसके जो मछलियों में जो खाद्य पदार्थ है वो उसमें नहीं बन पाता, तो मछलियों की संख्या जो है वहाँ पर घट जाता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नज़र आती है। ये मतलब जहाँ पेरू जो देश है उसके किनारों पर जो है ये इस टाइम ही जो है ये जन्म लेती है। और उस साइड जो है यहाँ दक्षिण दिसंबर में क्या होता है कि जो दक्षिण गोलार्ध है ना बच्चों, उस दक्षिण गोलार्ध के अंदर मतलब कि जैसे अपना ये अर्थ हो गई, ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला नॉर्थ, और ये जो है साउथ हो गया। तो साउथ के अंदर जो ना ये यहाँ जो है ना ये बनती है, तो उस टाइम जो ना सर्दियों के अंदर दिसंबर के अंदर जो है दक्षिण गोलार्ध में जो है तापमान ऊंचा होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है, क्योंकि अगर हम उस जलधारा का एनालाइज करते हैं कि वो जो जलधारा है अगर उसका तापमान अधिक है तो सीधी सी बात है कि भारत के अंदर जो है मानसून जो है वो कमज़ोर रहने वाला है। अगर तापमान जो है उसका निम्न है, नीचा है, तो भारत के अंदर जो है ना तापमान सामान्य या सामान्य से औसत से ज़्यादा बारिश होगी। तो यही कारण है कि कई बार जो है ना ये एल नीनो जो है ना अपना प्रचंड रूप भी दिखा देती है। अगर उसका तापमान अधिक है, ज़्यादा ही अधिक है, तो वो 5 से 12 दिन की देरी भी जो है वो दिखा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एल नीनो है वो भारतीय जलवायु के ऊपर जब बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। और हाँ, जो एल नीनो वाला टॉपिक है वो अच्छे से आप समझें इसको।